और इसमें करेंगे रे, क्या करेंगे, द्विघात समीकरण दी हुई है, मूल ज्ञात करने हैं। द्विघात समीकरण के मूल, यानी जिस स्तर में आपको द्विघात समीकरण दी हुई है उस स्तर का मान ज्ञात करेंगे। तो पहले देखो एग्जांपल, गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² - 5x + 3, 2x² - 5x + 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो अपना पहले ये बेसिक तरीका आपको बताइए ना, बार बार वाले का क्या करवाएंगे, मतलब 2x² और 3 का तो क्या करवाएंगे गुणा, और बीच में क्या है माइनस का 5x। तो जो दोनों टुकड़े होंगे उन टुकड़ों का या तो जोड़ होगा या घटा होगा, तब क्या आना चाहिए माइनस का। पहले इन दोनों का गुणा कराओ, 3 दूनी 6x², मतलब ऐसी दो संख्या ढूंढो जिनका गुणा करवाने पे 6 आए। पहले तो ये देखो, एक तो 2 और 3 ही होती है, 2 और 3 या 3 तो एक ही बात है। उसके बाद 6 1 या 1 है, और है क्या कोई 2 ही है ना। इन दो से हमें अब ये देखना है कि माइनस का 5 भी बड़े साथ में, या तो इनको जोड़े तब या घटा करें। अच्छा 2 और 3 को जोड़ते हैं, दोनों किसके जोड़ते हैं, तो दोनों प्लस के कितने हो गए 5, लेकिन हमको किसका चाहिए, दोनों किसके करते हैं, दोनों किसके करते हैं, जोड़ी होगा ना दोनों माइनस के, तो 5 होगा, लेकिन साइन किसका आएगा, बढ़ रहा है क्या ये। तो मतलब अपना टुकड़े जो करने हैं गुणनखंड के द्वारा वो दोनों मिल गए। इसको चेक कर लेते हैं एक बार, 6 और 1, 6 में से 1 घटाएंगे तब कितना आएगा, कितना आएगा 5, लेकिन दोनों का माइनस करेंगे तो दोनों को माइनस का 7। अब आप बोलोगे सर 1 - 6 करते हैं तो माइनस का कितना आ गया, माइनस का कितना आ गया 5, लेकिन इनका गुणा तो वो फिर माइनस का कितना आएगा 6, और हमें चाहिए किसका 6 प्लस का। इन दोनों का गुणा तो वो -2 - 3 का, -2 गुणा -3 माइनस माइनस प्लस 3 दूनी टुकड़े हो जाएंगे ना। अब उठा के इसमें रखो बस सीधा सा, 2x² माइनस का क्या है 2 है क्या 2x और माइनस का 3x + 3 बराबर। उसके बाद ये लिखने के बाद आपको पता है ना कि पहले 2 में कॉमन देखेंगे, लास्ट है 2 में कॉमन। पहले 2 में 2 है और कॉमन क्या है, कॉमन का मतलब सेम संख्या, मतलब दोनों में वो होनी चाहिए। हमने 2 देखा है, x देखा है, तो कॉमन लिया 2। अब कॉमन लेने का मतलब इनमें जिनमें से आपने कॉमन लिया है जो संख्या का, उसका क्या देते हैं, क्या देते हैं भाग। तो 2x का 2x² में क्या देंगे, तो 2x² में 2x का भाग दो, 2 से 2 तो 1x है, x कितना बच गया, ओनली 1 है, फिर माइनस का, अब 2x का 2x में भाग देंगे तो क्या आएगा, ठीक है। इधर देखो माइनस कॉमन लेंगे दोनों में से क्या आएगा, क्या आएगा, सेम है 3 तो 3 ही आएगा। माइनस 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 कॉमन लिया तो माइनस माइनस हो गया, प्लस 3 कॉमन आ गया, सिर्फ क्या बचेगा x, फिर माइनस इधर प्लस इधर, तो प्लस माइनस में से माइनस कॉमन लेंगे माइनस, ठीक है, फिर 3 का बराबर। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, सेम कौन है x माइनस, यहां से x - 1 में x - 1 का भाग दिया तो क्या बच गया माइनस है, x - 1 में x - 1 का भाग दिया तो क्या बच गया बराबर। अब दोनों को अलग अलग किसके बराबर रखेंगे, इधर तो x - 1 बराबर और इधर 2x - 3 बराबर, माइनस का 1 इधर जाएगा तो 1, तो x का मूल कितना आ गया 1, इधर से दूसरा निकालेंगे तो -3 इधर जाएगा तो 2 इधर आके भाग में x बराबर हो गया 3/2, x का कौन सा मूल है ये दूसरा, और x के मूल कितने आएंगे 2, 2 ही क्यों आएंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण में हाईएस्ट घात कितनी है x की 2, तो जितनी x की हाईएस्ट घात उसके मूल भी कितने होते हैं उतने ही होते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे वाला एग्जांपल इसके जैसा ही है, उससे आगे वाला करते हैं।
3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 बराबर 0। वही काम से पहले बार बार वालों का गुणा, यानी 3x स्क्वायर और कोमा 2 का क्या करवाएंगे, गुणा। इनका तो क्या करवाना है, गुणा। और ये बीच वाला है माइनस 2 रूट 6x, ये या तो घटा करने पे आना चाहिए या जोड़ करने पे आना चाहिए अपने पास, ठीक है। तो देखो 3 दूनी 6। अब ऐसी संख्या देखो जिनका गुणा कराने पर क्या है 6। अब बात यहाँ पे आ जाती है, देखो वो तो सीधा अपने वाला यही है, आप बोलोगे सर 3 2 हो गया, वो नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे, क्योंकि इसको थोड़ा सा देखो, इसके साथ क्या दिया हुआ है अंडरूट। तो हमें मतलब टुकड़े इसके 6 के जो गुणा कराने पे 6 है, इसके टुकड़े किसमें लेने पड़ेंगे, अंडरूट में। और ये अंडरूट वाले ना अधिकतम क्वेश्चन है ना, आपको इसी में टुकड़े मिल जाएंगे, यहीं पे मिल जाएंगे। देखो कैसे, कितने रूट 6 है, मतलब आप इसको ये लिख सकते हो ना, रूट 6 हो रहे 2 रूट 6 होंगे, 2 रूट 6 हमने अलग अलग लिख दिया एक एक करके दोनों को, ठीक है। फिर जोड़ोगा तो क्या होगा, रूट 6 प्लस रूट 6 2 रूट 6, अलग अलग लिख दिया आपने इसको। अलग अलग लिखने के बाद आप देखो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, मैं इन दोनों का गुणा करूं तो कितना आ जाएगा, आता है या नहीं आता, आपको पता है। रूट 6 गुणा रूट 6 क्या बचेगा, क्या बचेगा, अगली बात है देख लो, चल चलो अगली बात होगी। हाँ, क्योंकि रूट में क्या आएगा, ये रूट 6 गुणा रूट का रूट 6 गुणा 6 36, और रूट 36 का आपको पता है मान कितना होता है, ठीक है। इसलिए हाँ सीधा 6 नहीं होता है। तो ये कितना आ गया 6, अपने को चाहिए भी क्या 6। अब बात ये है कि हमें किसका चाहिए, तो दोनों के साथ क्या लगा लें, अब माइनस माइनस का गुणा कराओगे तब किसका आएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो रूट वाले के टुकड़े मिल गए ना साथ में, कोई एक आधा क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जिसके टुकड़े साथ में नहीं मिलेंगे, लगभग ऐसे टुकड़े मिल जाएंगे आपको साथ में, देख के पता चल जाएगा। तब इसमें सीधा रख दो, 3x स्क्वायर माइनस का रूट है 6x, फिर एक और माइनस का रूट है 6x प्लस का 2 बराबर है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको कॉमन लेने के लिए, कॉमन दोनों में क्या आना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहां से आपको क्या लगता है कॉमन इसमें क्या है, नहीं पता चल रहा, एक बार और इसको थोड़ा और सरल लिख लेते हैं। 3x स्क्वायर माइनस रूट 6 को आप लिख सकते हो रूट 2 रूट 3 लिख सकते हो या नहीं, बात तो वही है, दोनों का गुणा करवा दो, रूट है सही तो आएगा। इसको अलग अलग लिख सकते हैं, साथ में दोनों के साथ x है, इसके साथ भी x है, इसके साथ भी, या इससे करो आप इसको, चलो वो गुणा करोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये भी तो सेम ही होगा, रूट 2 रूट 3 प्लस 2 बराबर। अभी पता चल रहा है क्या आ रहा है इसमें कॉमन, अभी चल रहा है पता कैसे। अब इस 3 को भी तो क्या लिख सकते हैं, सरल करते जाओ, कॉमन लेना है तो पहले सरल करते जाओ। 3 को भी क्या लिख सकते हैं, रूट 3 गुणा 12 का x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में है रूट 2 और रूट 3 x माइनस इधर ब्रैकेट में है रूट 2 रूट 3 x और प्लस 2 को क्या लिख सकते हो, रूट 2 भी गुणा करवा के देख लो आप, इसका वापस क्या आएगा, यही तो आएगा, रूट 2 गुणा रूट 2 तो 4 हो जाएगा रूट में, और 4 का मान क्या होता है 2। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, इसको इस तरीके। अब आसानी से आपको क्या दिखाई दे रहा है, कॉमन। पहले सरल कर लेना, जिसको सीधा लेना आता है कोई बात नहीं, सीधा ले सकता है, लेकिन कोशिश करना पहले इसको क्या करें, सरल। देखो यहाँ पे रूट 3 है, यहाँ पे रूट 3 है, कॉमन मिल गए, यहाँ पे x है, यहाँ पे एक तो ये दो रूट 3 x। अब आपको पता है ना इसका इसमें क्या लेना होता है, एक रूट 3 से एक रूट 3 तो एक तो बच गया, x से x है एक बच गया, माइनस रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, x से x कैंसिल, क्या बच गया रूट है, यहां तक कोई समस्या, ठीक है। यहाँ पे माइनस है तो हम क्या लिखते हैं माइनस, कॉमन देखो इसमें रूट 2 है, इसमें रूट 2 है, तो कॉमन क्या रहा है, फिर रूट है, ये लो रूट 2 माइनस माइनस प्लस हो गया, रूट 2 से रूट 2 गया, क्या बच गया रूट 3, और साथ में क्या है प्लस माइनस, ठीक है। इधर रूट 2 है, इधर रूट 2 है, तो कॉमन रूट 2 का रूट 2 में भाग क्या बचेगा बराबर,
दोनों में सेम संख्या √3x माइनस √2 है तो कॉमन आ जाएगा ना, और इधर बचेगा √3x माइनस √2 बराबर है। दोनों को अलग अलग किसके इक्वल रखेंगे, 0 के, तो इधर रखोगे आप √3x माइनस √2 बराबर है 0। इधर वाली की क्या होगी, √3x माइनस √2 बराबर, तो देखो √2 इधर जाएगा तो किसका हो गया, प्लस का, और अपने को तो x का मान चाहिए तो √3 इधर आके तो √2 बटा √2 या क्या लिख दो इसको, √2 में 2 बटा दोनों को एक के साथ में, ठीक है। ये इधर वाला √2 इधर जाएगा तो, और ये इसके भाग में जाएगा तो x बराबर है √2 बटा 3। कोई दिक्कत, दोनों मूल क्या है, बराबर है, ठीक है, दोनों मूल क्या है, बराबर है। तो अब एक तो सिंपल सीधा क्वेश्चन है हो गया, टुकड़े कैसे करते हैं, एक हो गया √2 वाला। अधिकतम आपको ये देखना है, ये बीच वाले से कहना इनके टुकड़े इसी के साथ ही मिल जाएगा। अगर √2 में आपको कॉमन लेना नहीं आता तो अलग अलग लिख लो सबको, ठीक है। सीधी संख्या उसका तो आपको पता है, सेम संख्या को 2 बार लिख दो √2 में, और √2 में है उसके क्या कर लो, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य विचार के हमने अभाज्य गुणनखंडित करें 2 गुना 3 √2 लगा दिया, और जो सीधी संख्या होती है ना, प्राकृत संख्या सीधी, उसको √2 में लिखना है तो 2 बार लिख दो उसको, ठीक है। उसी संख्या को 2 बार लिख दो, क्या लगा के √3 को देखो 2 बार लिख दिया, 6 के अभाज्य गुणनखंड है, सीधे 6 के करे 2 गुना 3 और उसके क्या लगा दिया √2। कोई दिक्कत, आराम से हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन, कोई समस्या नहीं। अभी पहला है, पहला क्वेश्चन है 4.2 का, देखो x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 हो जाएगा। ये वैसे करो, सीधा बताओ इसका माइनस का चाहिए हमें गुणा करवाने के बाद 10 और जोड़ या घटा करने के बाद माइनस का चाहिए 3, तो क्या होगा 5 और 2, पहले सीधे टुकड़े सीधे 5 और 2, अब चाहिए किसका, माइनस का, तो बड़ा जो होगा ना दोनों में उसको माइनस का करो, ठीक है, क्योंकि दोनों में माइनस के चाहिए, तो बड़े वाले को किसका, माइनस का, तो माइनस का 5 प्लस का, और एक ये भी बताया था मैंने, कोशिश करनी है कि इसमें तो दोनों ही माइनस के थे, इसमें भी दोनों ही माइनस के, कोशिश ये करनी है कि माइनस वाला पहले लिखें और प्लस वाला बाद में, ठीक है। इसमें तो दोनों ही माइनस के, तो वो तो आप अपने अनुसार लिख लेना इसको, जहां एक आपके पास क्या है माइनस का और एक है प्लस का, तो पहले किसको लिखोगे, माइनस वाले को फिर प्लस वाले को, तो वहां पे ये दिक्कत नहीं आएगी। देखो यहाँ पे माइनस कॉमन लेते हैं ना, फिर यहाँ पे माइनस माइनस ये प्लस करते हैं, फिर ये प्लस का माइनस करते हैं, ये तो आपको पता है माइनस जब भी किसी संख्या से कॉमन लेते हैं तो आगे वाले के साइन चेंज होते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर प्लस वाला लिखा होता है तो ये दिक्कत नहीं आएगी, वो सीधा सीधा हो जाएगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इसका पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, तीसरा बताओ इसका √2 वाला है, सोचो पहले इसके टुकड़े सोचो, मैं लिखता हूं। क्वेश्चन आपका √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर जी। देखो पहला अपना काम वही, इसका और इसका गुणा करवाओ, इसका 5√2 गुणा है √2, तो सीधा सा आपको पता है 5√2 का गुणा कितना होगा, तो 5 दूनी, आपको ऐसी संख्या देखनी है, गुणा करवाने पे कितना है 10, और बीच में क्या है प्लस का, सारी प्लस की है तो सीधी सी बात है दोनों टुकड़े किसके आएंगे, प्लस के आएंगे, तो 10 किसके आते हैं, ये दोनों देख लो, 5 और 2 7 और 5 दूनी सीधा सा हो जाएगा। बस अब देखो √2x² प्लस 2x प्लस 5x और रूट है प्लस 5√2 बराबर है, अब करने क्या है इसके, सीधा कॉमन दिख रहा है क्या, दिख रहा है, अच्छी बात है, नहीं दिख रहा तो वही काम करेंगे, इसको लिखेंगे √2x² और प्लस 2 को क्या लिख सकते हैं √2 गुना √2 और बार क्या है इसके x, प्लस 5 को क्या लिख सकते हैं √5
गुणा √5 बार क्या है प्लस 5 रूट है बराबर। अब इन दोनों में देखो √2 इसमें √2 इसमें, तो कॉमन रूट है x स्क्वायर x है तो 1 है x, √2 में √2 का भाग दिया कैंसिल, 1x का भाग दिया क्या बचेगा प्लस, √2 में √2 का भाग दिया क्या बच गया 1 √2 बच गया प्लस, इसमें √5 है इसमें सिर्फ 5 है। अब इस 5 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख लो कॉमन कर दिया है, इस 5 को क्या लिख सकते हो आप √5 गुणा √2 इस तरीके से लिख सकते हैं ना, बात तो वही है। 5 को क्या लिख सकते हैं √5 गुणा 2। अब इन दोनों में से देखो कॉमन, वैसे सीधा भी आ सकता था, इसमें क्या कॉमन आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। ये करने के ये इतना करना है आपको, ये करो तो कर लेना, नहीं करना तो नहीं। देखो इसमें कितने 2 √5 है, इसमें भी तो ये कॉमन आएगा, तो आपको पता है √5 गुणा √5 रूट है 25, उसका मान कितना होता है 5, ये भी रख सकते हो। ये नहीं करना तो ये सीधा हो जाएगा यहां से, इसको ज्यादा लंबा करना ही नहीं, ये एक चेंज कर लेना, ये एक चेंज कर लेना, कॉमन आएगा यहां से क्या आएगा इसका 5 है, दोनों में क्या है 5, ये तो यहां पे क्या बचेगा 5 से 5 गया 1 है, x प्लस 5 का 5 में भाग दिया 1 बचेगा क्या सिर्फ रूट है 2 बराबर है। और ये दोनों हमेशा क्या होने चाहिए सेम है, क्या सेम, ठीक है। तो अभी कॉमन यही आ जाएगा, फिर जो सेम है वो इधर क्या बचेगा इसका, इसमें भाग देंगे तो √2 प्लस ये इससे कैंसिल क्या बचेगा बराबर। अब अपने को पता है ना ये दोनों किसके इक्वल रखेंगे, रखो x प्लस √2 बराबर है, तो यहां से x का मान क्या आएगा माइनस का रूट है, इधर वाले से क्या आएगा √2x प्लस 5 बराबर है √2x बराबर क्या आ गया माइनस का रूट, तो इधर जाएगा तो ये तो x के दोनों मूल। बताओ कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। तो इससे एक आगे वाला है, तो इसके टुकड़े आप करोगे, मैं आपको थोड़ी समीकरण बता देता हूं इनकी। देखो आगे वाला ये है 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। प्रॉपर समीकरण है ना आपकी, अंश में होनी चाहिए, हर में कोई भी संख्या नहीं होनी चाहिए, किसमें होनी चाहिए अंश में, यानी ऊपर वाली होनी चाहिए, भाग में इसके कोई भी संख्या नहीं होनी चाहिए। तो इसके भाग में 8 है, इसके भाग में 1 है, इसके भाग में, तो पहले सीधी सी बात क्या लेना पड़ेगा, कितना 1 का 8 में भाग 8 का 2 के साथ गुणा माइनस 1 का 8 में भाग 8 का x के साथ गुणा 8 का 8 में भाग 1 का 1 के साथ गुणा, ये 8 इधर जाके 0 के साथ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना, ये बच गया आपका 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर। अब इस द्विघात समीकरण को आपको क्या करना है हल, यानी गुणा करवाने पर आपके पास क्या आ जाए 16 और जोड़ने या घटाने पर आपके पास क्या आ जाए माइनस का 8, तो क्या बचेगा आपके पास दो संख्या होगी 8 और 2 क्या 8 और 2 से 6 बचेगा, नहीं होगा 8 और 2 से 4 और 4, दोनों किसके लोग यहाँ पे माइनस के, माइनस का 4 और दूसरा में माइनस का 4, 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, जो कॉमन आता है वो कॉमन लेंगे, उसके बाद x के दोनों मूल है, इससे आगे वाला हो जाएगा ना 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 बराबर है 0। तो ऐसे हमें टुकड़े करने हैं कि गुणा करवाने पे 100 आ जाए, जोड़ने पे माइनस का 20 आ जाए, तो बताओ -10 और -10 सीधा सा दोनों का गुणा कराओ, माइनस माइनस प्लस का 100 और दोनों को जोड़ो माइनस माइनस 20, किसके माइनस के, -10 क्या हो जाएगा माइनस के 20। तो पहले क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं, ठीक है, ये उतार लो।